धाम धाम संतों की अद्भुत महिमा सुनी और इन तीनों से प्रेम भी हो। गुरुदेव भगवान, उसमें समस्त विकार है, ऐसे एक भी गुण नहीं है जिससे अपने गुरुदेव को रिझा सकूं। पर जी ऐसे में फिर भगवत प्राप्ति का मार्ग कैसे प्रस्तुत हो? अगर आप में गुण होते हो भगवत प्राप्ति या भगवत रिझाने की सामर्थ्य में, तो हे नाथ, आप पतित पावन हो, तो आप दीनों पर दया करने वाले हो। प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। मैं आपके योग्य ना बन पाया हूँ और ना बन पाऊंगा, पक्का वादा है ना। जो नाम मिल गया उसी को जप रहे हैं, जितना हम में सामर्थ्य है। वो क्या हम आपके हैं बड़ी मस्ती से। शरणागति का मतलब होता है गोदनामा। गोदनामे का मतलब होता है तुरंत अरबपति बनना। देखता है, अरबपति ने अगर गोदनामे में ले लिया तो अरबपति बन गया कि नहीं बन गया? हम तो लक्ष्मीपति के दास है। अथाह अनंत महिमा जिनकी। अपने प्रभु की महिमा खूब गाओ, खूब सुनो, खूब नाम जप करो। ये जरूर सबके हृदय में रहता है बच्चा, क्योंकि भगवान अनंत महिमा का लेना, मतलब भगवान के समान को कौन हो सकता है? भगवान के लायक कौन हो सकता है? विचार करो, भगवान के समान कौन हो सकता है? कोई नहीं। तो भगवान के लायक हम कहाँ हो सकते हैं? कहाँ भगवान और कहाँ हम देहाभिमानी जीव भला भगवान के लायक कैसे हो सकते हैं? तो बस इतना ही है कि जब हृदय से पूछे तो यही आता है कि अब जैसे तैसे प्रभु के हैं, अब वो जैसे चला रहे हैं वैसे चल रहे हैं। वस्तुतः उनके ना हम लायक है और ना चलने लायक है। वस्तुतः सही बात ऐसी ही है, जैसे तुम्हारे हृदय में ना वैसे हमारे हृदय में है, वैसे ही हर संत के हृदय में होगी। क्योंकि जब महान को देखो ना, तब अपने असलियत समझ में आती है। तो प्रभु महान है, और जब अपने को देखो तो लगता है इतने महान तो भला हम क्या हैं। तो बस यही दैन्यता भगवान को रिझाने के लिए काफी है कि मैं बस इसमें बनावट ना हो, तो भगवान इसी से रिझ जाते हैं। हाँ देखो, हनुमान जी महाराज कितने महान हैं, और जब राम जी से मिल रहे हैं, राम जी से कैसे में एक बंद में मोह। हाँ, कुटिल हृदय अज्ञान और पुण्य प्रभु मोह विसारे दीन बन। एक अपने को कह रहे हैं मंद, जबकि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। ज्ञानी नाम थोड़ी, ज्ञान के भास्कर भगवान सामने जब विराजमान है, तो ये भक्त की जो दैन्य स्थिति होती है वो स्थिति है ये। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, उनकी समानता कोई कर सकता है? गोस्वामी जी की समानता। और कहे जो मैं अपने अवगुण कहूं, बाढ़े कथा पार नहीं लाऊं, ताते मैं कछु अलप बखाने, और थोड़े मोह समुझिए सयाने। अब विचार करो, गोस्वामी जी कहीं कह रहे जब अगर हम अपने अवगुण लिखना चाहें तो हमारी कथा ही बढ़ जाएगी। जो मैं अपने अवगुण का बाढ़े कथा पार नहीं लाऊं, ताते मैं कछु अलप बखाने, थोड़े वर्णन करते, पर थोड़े मोह समुझिए सयाने। दोनों इशारे दे दिए हैं कि अगर सयाने होंगे तो समझ जाएंगे क्या, कि जो राम जी का है उसमें अवगुण कैसे हो सकते हैं। जो राम जी का हो गया, जो राम जी का दासत्व स्वीकार कर लिया, उसमें सारे सद्गुण अपने आप विराजमान हो जाते हैं। भगवान के शरणागत को स्वयं प्रयास नहीं करना पड़ता सद्गुणों के लिए, अपने आप सद्गुण वर्ण कर लेते हैं। देखो, हम बार बार कहते हैं कि जिन्होंने राम नहीं उच्चारण कर पाए पूर्व अपने पाप कृत्य के कारण, वो मरा मरा ऐसा कह के भगवान के अवतार के पहले भगवान की लीला चरित्रों का अंकन कर दिया, और ब्रह्मा जी ने मोहर लगा दी। इतने महापुरुष त्रिकालज्ञ हो गए जो पूरा नाम नहीं उच्चारण कर पा रहे हैं। राम, वो पूरी भगवान की लीला चरित्रों को संस्कृत में लिख ली। ये की महिमा नहीं, भगवान के आश्रय की महिमा नहीं। हाँ, तो इसलिए हमें विश्वास करना चाहिए कि अहिल्या जी ने क्या तप किया था। रघुनाथ जी अहेतु की जड़ वृक्षों पर कृपा कर सकते हैं। यमलार्जुन ने कौन सा तप किया? अरे